हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आज हम इस सीरीज में पार्ट 5 देखने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूसेस बाय 160 मीटर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 4 मीटर. However, if length is decreased by 10 meter and breadth is increased by 2 meter, then its area is decreased by 100 square meter. उसके बाद आपको इसकी डायमेंशंस बतानी है. तो देखिए बच्चों, इसमें आप इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट एंड हियर इज सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट में हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है आपसे कि एरिया रिड्यूस हो रहा है. कितना रिड्यूस हो रहा है? 160 स्क्वायर मीटर. ये स्क्वायर मीटर होना चाहिए, कुछ मिस प्रिंटिंग है. तो इस 160 स्क्वायर मीटर. लेकिन कब होता है? जब लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है 5 मीटर और ब्रेथ रिड्यूस हो जाती है 4 मीटर. तो सबसे पहले आप इसकी लेंथ और ब्रेथ को जो है एज्यूम कर लेते हैं. चलिए एज्यूम करते हैं. तो हम लिखते हैं लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल B, L and B respectively of B, L and B respectively. अब देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमने क्या कहा था कि उसमें डिफरेंसेस आ रहा है. डिफरेंसेस आ रहा है किसमें? कि पहले वाले केस में जब L और B लेंथ है तो एरिया कितना होगा? ऑब्वियसली LB आप बोल देते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट वन केस क्या आता है? जब आपने लेंथ में इंक्रीज कराया था 5 मीटर और ब्रेथ में रिड्यूस हुआ था 4 मीटर. तो देखिए क्या होता है, यहां पर L प्लस 5 और B माइनस 4. तो डिफरेंस कितना आया था? तो वो रिड्यूस हो गया था, मतलब डिफरेंस आ गया आपके पास. कितना हुआ? 160 स्क्वायर मीटर. सिमिलरली नेक्स्ट सिचुएशन में अगर जब आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, वहां दूसरे वाले केस में भी आपसे कुछ इसी तरह से बोल रहा था कि अगर लेंथ को डिक्रीज करा दिया जाएगा 10 मीटर, मतलब यहाँ पे आपकी बार L-10 हम कर देंगे और ब्रेथ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो B+2 कर देंगे. तो उनका जो डिक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है? 100 स्क्वायर मीटर हुआ है. मतलब डिफरेंसेस आया है 100 स्क्वायर मीटर का. तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी लिख देते हैं LB माइनस, यहाँ पर रिड्यूस हुआ था 10 मीटर लेंथ में और इंक्रीज हुआ था 2 मीटर ब्रेथ में, और डिफरेंस हमारा कितना था? 100. अब आपको इसकी कैलकुलेशंस करनी है. तो मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट वन और इसको सेकंड वन दे देता हूँ, और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम इसको पहले फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्ट इक्वेशन क्या जनरेट होगी. आइए देखते हैं. LB माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, L का मल्टीप्लाई कराते हैं B+4 में. सिमिलरली +5 का मल्टीप्लाई कराते हैं B-4 में. यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस था बच्चों. -4 B-4 में और +5 का कराते हैं B-4 में. राइट. इज इक्वल टू 160. LB माइनस इज इक्वल टू LB माइनस, यहां पर हम करेंगे इसको हम कर देंगे LB माइनस 4L प्लस 5B माइनस 20 इज इक्वल टू 160. देन माइनस की एंट्री देते हैं. माइनस LB प्लस 4L माइनस 5B प्लस 20 इज इक्वल टू 160. देखिए LB से LB कैंसिल आउट हो रहा है और 4L माइनस 5B आपको वैल्यू देते हैं 160 माइनस 20. तो 4L माइनस 5B इज इक्वल टू होगा 140 के. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया. अब इक्वेशन नंबर 2 को फिर से सिंप्लीफाई करेंगे इसको. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास होगा LB माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, L इन द ब्रैकेट B+2 माइनस 10 इन द ब्रैकेट B+2 इज इक्वल टू 100. तो देखते हैं. LB माइनस LB प्लस 2L माइनस 10B माइनस प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 100. LB माइनस LB माइनस 2L, यहाँ प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस की एंट्री हो रही है, प्लस 10B प्लस 20. सभी साइंस चेंज हो जाते हैं जब आप माइनस की एंट्री कराते हैं. तो LB से LB कैंसिल आउट होता है, -2L
प्लस 10b इज इक्वल टू 100 माइनस 20, और यहाँ आप 2 को कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस एल प्लस 5b इज इक्वल टू 80 माइनस एल प्लस 5b इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 2 विच इज 40। माइनस एल प्लस 5b इज इक्वल टू 40। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है। आप इन दोनों को सम करा देंगे तो आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि आप 5b से 5b को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 करते हैं। ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ऊपर था हमारे पास 4l माइनस 5b इज इक्वल टू 140, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ माइनस एल प्लस 5b इज इक्वल टू 40। सम करते हैं दोनों का, इससे कैंसिल आउट करते हैं। ये मुझे देगा 3l इज इक्वल टू 180, और l इज इक्वल टू हो जाता है 180 डिवाइड बाय 3, तो ये 60। l इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाता है यहाँ पर 60 देखने के लिए मिलता है। तो l की वैल्यू मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर चुका हूँ। अब कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन नंबर 3 और 4, कुछ में भी आप पुट कर सकते हैं। मैं 4 में कर रहा हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन नंबर 4, राइट, ऐसा हम कर देंगे। तो अब देखते हैं, इक्वेशन नंबर 4 क्या था, माइनस एल प्लस 5 भी था। तो यहाँ हम करते हैं माइनस एल का वैल्यू क्या है 60। ये माइनस वहां पर इक्वेशन में था और यहाँ पर एल का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया है, प्लस 5b इज इक्वल टू 40। तो 5b क्या होगा 40 प्लस 60। 5b इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 5। तो इसको हम करते हैं 20, मतलब b का वैल्यू क्या आ जाता है 20 मीटर। तो आप यहाँ पर कह देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ rectangle is 60 meter and breadth is 20 meter. Next question is, place A and B are 80 km apart from each other on a highway. A और B टू प्लेसेस हैं जो एक दूसरे से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए से एक कार स्टार्ट होती है एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, और दूसरी कार आपका बी से स्टार्ट होती है बिल्कुल एक सेम टाइम पर। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स। अगर वो बच्चों एक ही डायरेक्शन में होंगे, लाइक यहाँ से अगर वो इस तरह से बी कार इस डायरेक्शन में होगी और ए भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो वे दोनों कार एक दूसरे को 8 आवर्स के बाद मीट करती हैं। इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर एक इस डायरेक्शन में चल रही है और बी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों मीट करती हैं 1 आवर 20 मिनट्स पर। आपको इन दोनों कार की स्पीड बतानी है। तो आप सबसे पहले तो इन दोनों कार की स्पीड को एज्यूम कर लीजिए। तो हम यहाँ पर इस सॉल्यूशन में देखते हैं और कहते हैं लेट स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड कार बी y किलोमीटर पर आवर। ये हमने बोल दिया कि ए कार की स्पीड को हमने क्या एज्यूम किया है x किलोमीटर पर आवर, और कार बी को हमने क्या एज्यूम किया है y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कि हम इन दोनों में सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होगी। सेम डायरेक्शन में तो हम कहते हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ कार्स इन सेम डायरेक्शन, मतलब हम कहना चाहते हैं कि दोनों की स्पीड को हम एज्यूम कर रहे हैं एक साथ रिलेट करके चल रहे हैं। तो वो स्पीड को हम जब सेम डायरेक्शन में कहेंगे तब हमारे लिए क्या हो जाती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होती है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन में बच्चों। अब लेकिन जब मैं रिलेटिव स्पीड की ही बात करता हूं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पर आ जाता हूं, तो उस सिचुएशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है, वो हो जाती है
x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, आपको ये चीज आपको अपने माइंड में ध्यान रखने नहीं होगी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई किस सिचुएशन में आएगा। मतलब x प्लस वाई अपोजिट डायरेक्शन के लिए और x माइनस वाई जो है आपका सेम डायरेक्शन के लिए होता है। चलिए, तो फर्स्ट केस आपका क्या कह रहा था? फर्स्ट केस आपको बोल रहा था कि 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे a car starts from A and another B at the same time if they move in same direction। देखिए ये सेम डायरेक्शन वाला था 8 आवर्स, और जो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 80 किलोमीटर है। मतलब कि अगर मैं इस सिचुएशन को इस तरह से लूं कि सेम डायरेक्शन के लिए कहूं, जब दोनों की दोनों कार सेम डायरेक्शन में हो, उस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो टाइम आपके पास 8 आवर लगा है, डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, और स्पीड सेम डायरेक्शन में मैंने क्या बताया था आपको? x माइनस वाई। ये रिलेटिव स्पीड है क्योंकि दोनों कार से हम ये रिलेट करके हम इसको चल रहे हैं। अब देखिए x माइनस वाई को मैं इधर मूव कराऊंगा और 8 को मैं इधर लेकर आऊंगा। ध्यान दीजिएगा कि आप 8 की मल्टीप्लाई x और y से ना करें। x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 अपॉन 8 इज 10। तो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो जाती है। अब अगर सेम डायरेक्शन ना होकर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन की बात की गई है तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। तो अपोजिट डायरेक्शन में उनको कितना टाइम लगा है? 1 आवर 20 मिनट्स का टाइम लगा है। तो हम सेम फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे और जो है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमें वर्क करना होगा। तो चलिए देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या सिचुएशन बनती है। तो मैंने लिखा है अपोजिट डायरेक्शन, टाइम हमारे पास क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर टाइम था हमारे पास 1 आवर 20 मिनट का। देखिए डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ए और बी का जो डिस्टेंस है वो पहले भी यही था सेम, और अभी भी वही है। रिलेटिव स्पीड मैंने अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको क्या बताया था कि x प्लस वाई हो जाता है। तो 1 आवर 20 मिनट्स को हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा। इसमें हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्वियसली, यहाँ पर हम जो है देखते हैं कि इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। तो देखते हैं 1 आवर 20 मिनट्स के लिए हम क्या कह सकते हैं? 20 मिनट्स को हम बोल सकते हैं 20 डिवाइड बाय 60 आवर्स is equal to 80 divided by x plus y, meaning that 1 plus 20 upon 60 hours हमें मिलते हैं। 1 plus 20 divided by 60 hours। तो इस केस में हम क्या करेंगे? is equal to 80 upon x plus y, 60 और 1 का एलसीएम ले लेंगे सिंपल यहाँ पर। तो इस केस में हमने यहाँ पर ऐसा लिया और 160 प्लस 20 इतने आवर्स आपको लगे होंगे 80 अपॉन x प्लस वाई। 60 प्लस 20 इज 80 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई x प्लस वाई। अब फिर से आप क्या करने वाले हैं? इन वैल्यूज का ट्रांसपोज कराएंगे तो देखिएगा x प्लस वाई मैंने इधर मूव करा दिया है 80, और 60 को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ और 80 को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। 80 से 80 कैंसिल हो जाता है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो आपके पास ये 2 इक्वेशंस जनरेट हो जाती हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। इन दोनों इक्वेशन को आपको जो है सॉल्व करना होता है। तो इसमें हम करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। दोनों को ऐड कराते हैं, 2x इज इक्वल टू 70, हेयर इज x इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 2 करेंगे, x is equal to 70 divided by 2 which gives 35। मतलब हमारे पास जिस कार की स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर कहा था वो हमें मिल गई है 35 किलोमीटर पर आवर। तो शायद हमने जो है कार A को बोला था। चलिए अब देखिएगा कि x की वैल्यू को पुट करा देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करा दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन नंबर 1 में प्रेफर करूंगा। तो हमने यहाँ पर कह दिया है कि x put the value of x in equation number 1। तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी?
x माइनस वाई, तो 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। y को इधर लेकर आ जाते हैं, 35 माइनस 10, तो y गिव्स अस 25। तो ये हमारे पास y की वैल्यू और यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू मिल जाती है। हम कह देंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ कार A इज 35 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B इज 25 किलोमीटर पर आवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2022, अप्रैल से लेकर जून तक द एक्सपोर्ट्स ऑफ पैसेंजर कार्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड बाय 26% इन द कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ 2021 to 22. As per a report, a car manufacturing company planned to produce 1800 cars in fourth year and 2600 cars in eighth year, assuming that the production increase यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। देखिए फिक्स्ड नंबर में जो है आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं प्रोडक्शन को। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे कि ये मेरी एपी में हो जाएगा। एपी में हो जाएगा तो मैं कुछ ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हुआ होगा कार का, तो मैंने इसको कह दिया ये A1 से मैंने डिनोट करा दिया। अगेन मैं कहता हूँ कि सेकेंड ईयर में कुछ प्रोडक्शन हुआ होगा जिसको मैं A2 से डिनोट करा दूंगा। अगेन थर्ड ईयर में हुआ होगा उसको मैं A3 से डिनोट कराऊंगा। फोर्थ ईयर में हुआ होगा उसको मैं A4 से डिनोट कराऊंगा। आप नोटिस कीजिए कि आपको सबसे पहले उसने फोर्थ ईयर में ही बोला है कि 1800 कार का प्रोडक्शन हुआ है। मतलब फोर्थ ईयर में मुझे ये कंफर्म हो गया है कि ये मेरे को जो कार का प्रोडक्शन है वो 1800 है। सिमिलरली 5, 6 एंड 7 के लिए मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि फिफ्थ ईयर में कुछ प्रोडक्शन, सिक्स्थ ईयर में कुछ प्रोडक्शन, सेवेंथ ईयर में कुछ प्रोडक्शन हुआ होगा और एट्थ ईयर में भी कुछ प्रोडक्शन हुआ है। तो देखिएगा मैंने क्यों एट्थ तक गया हूं, क्योंकि यहाँ पर एट्थ ईयर में भी उसने मुझे बताया है कि कार का जो प्रोडक्शन हुआ है वो 2600 कार्स का प्रोडक्शन हुआ है। मैंने यहाँ पर ये नोट करा दिया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट में मुझे क्या कह रहा था, उसने कहा है कि फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। दूसरे पार्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोडक्शन इन 12th ईयर। थर्ड वन में कह रहा है फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन 10 ईयर। तो फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ होगा। मतलब वो पूछना चाह रहा है इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, मतलब ये A1 क्या है हमारा, ये A ही होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, तो मतलब A4 में जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या है, मतलब फोर्थ ईयर में है वो वैल्यू है 1800। और क्या गिवन था हमारे पास, एट्थ ईयर वाला, मतलब A8 इज इक्वल टू 2600। अगर मैं A4 के लिए बात करता हूं तो वो मुझे क्या कहता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन इज फोर्थ ईयर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये n हमारा 1 है, ऐसे ही n 2 है, 3 है, और ये n क्या है, 4 है। तो a प्लस एन माइनस वन मतलब 4 माइनस वन मतलब a प्लस 3d। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। a प्लस 3d इज इक्वल टू 1800। सिमिलरली A8 के लिए मैं a प्लस एन माइनस वन 8 माइनस वन मीनिंग दैट a प्लस 7d इज इक्वल टू 2600 ऐसा ले लेता हूं। अब देखिए इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, मैं अब इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं यहां कर देता हूं 2 माइनस 1, जो मुझे क्या गिव प्रोवाइड करा देगा, d की वैल्यू। a प्लस 7d इज इक्वल टू 2600, a प्लस 3d इज इक्वल टू 1800। मैं सब्ट्रैक्ट कराता हूं तो a से कैंसिल आउट होता है, यहाँ पर मुझे देता है 4d इज इक्वल टू, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, तो ये दे देगा 800। मेरे को d का वैल्यू मिल गया। कैसे मिला, 800 डिवाइड बाय 4 की हेल्प से, विच इज 200। मतलब मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है 200 का। तो हर एक ईयर में 200 का वो इंक्रीज करा रहा है प्रोडक्शन में। ठीक है, तो हमें डी मिल चुका है। अब हम ए को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए, आपको वैल्यू मिल जाती है। इजी हमें इक्वेशन 1 में रहेगा, तो मैं कह देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ डी इन
इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास a प्लस 3d, तो 3 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 200 और वो था हमारे पास 1800, राइट। ये हमारे पास थी इक्वेशन, ये a प्लस 3 इंटू 200 इज इक्वल टू 1800, तो देगा हमें a प्लस 600 इज इक्वल टू 1800। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1800 माइनस 600, ए का वैल्यू यहाँ पर मिलता है मुझे 1200। तो फर्स्ट ईयर में जो कार का प्रोडक्शन हुआ होगा वो हुआ होगा 1200। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं कि सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा था। सेकंड पार्ट में पूछा है कि एक इसको, ये हमसे कह रहा था 12th ईयर में, ओके ये 12 था, 12th ईयर। तो देखते हैं हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है 12th ईयर के लिए, मतलब A12 फाइंड आउट करना है बच्चों, A12। आप बताइए A12 के लिए आप क्या करेंगे, A प्लस 11D। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो मैं आपको फिर से कह देता हूं कि n-1 इंटू डी की बात हो जाती है, राइट। मतलब A की वैल्यू मुझे कंफर्म है, प्लस n इज 12 माइनस 1 और d का वैल्यू था हमारे पास 200 इज इक्वल टू 1200 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 1200 प्लस 2200। इन दोनों को आप क्या करा देंगे, ऐड कराएंगे 3400। 12th ईयर में जो कार का प्रोडक्शन हुआ होगा वो होता है 3400। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। इसमें कह रहा था फाइंड द टोटल प्रोडक्शन। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कह रहा है 10 ईयर के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ। मतलब ये है बच्चों कि A1 A2 A3 जो ये प्रोडक्शन हुआ यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, तो मैं 10 तक फाइंड आउट करूँ उन सब का सम। तो ये तो बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आपको इसका फॉर्मूला पता है तो हम यहाँ पे SN वाला फॉर्मूला अप्लाई कराते हैं। SN क्या होता है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब सम ऑफ n टर्म्स हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, राइट। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए हमारे पास टोटल 10 ईयर्स में वो बोल रहा था, मतलब हमें S10 फाइंड आउट करना है। मीनिंग दैट मैं n को 10 से 2 मल्टीप्लाई बाय a हमारा 1200 था प्लस n10 माइनस 1 इंटू n इज अगेन, हाँ n10 है हमारे पास माइनस 1, d हमारा था 200 और इज इक्वल टू 5 इन द ब्रैकेट 2400 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 5। 2400 प्लस 1800, इन दोनों को हम सम करते हैं बच्चों, 5 मल्टीप्लाई बाय 4200 इज इक्वल टू, ये हमें दे देगा 21,000। तो जो सम आएगा 10 ईयर्स में टोटल प्रोडक्शन का वो क्या होगा 21,000। आइए इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, अच्छा यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं लेकिन और वाला पार्ट है, वो कह रहा है इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 31,200, राइट, 31,200 कार्स, ओके। तो मतलब वो पूछना चाह रहा है कि किस ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन है वो आपका 31,200 होगा। मतलब सम ऑफ, अगर मैं ऐसा कंफर्म करूं कि n यहाँ पर हम पता कर लें तो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। इसका मतलब जो टोटल हमारे पास आ रहा है ये SN है, राइट, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है। तो आइए 31,200 फिगर याद रखेंगे और चलते हैं इसके और वाले पार्ट पर। तो SN हमें क्लियर था 31,200 किस ईयर में हमने किया, तो आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, कितने ईयर के बाद ये इसको जो है रीच कर जाएगा, यहाँ पर उसके प्रोडक्शन अमाउंट जो है मिल जाती है। चलिए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला तो हमने पता कर ही लिया था, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो हमें क्या दे रहा था 31,200 की फिगर दे रहा था। मतलब हमें यहाँ पर n को क्लियर करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम n को एज इट इज लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू हमें ध्यान है 1200 था, प्लस n को हमें फाइंड आउट करना है, d हमारा 200 था। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यस 200 था, राइट। 200 इज इक्वल टू 31,200।
नाउ n इन द ब्रैकेट, इसको मैं लिख लेता हूं, ये 2 अभी मैं इधर ट्रांसपोज करा दूंगा, कभी आप सोचे कि ये मैंने मिस कर दिया है, ये मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, 2400 प्लस 200n माइनस 200, राइट। n इन द ब्रैकेट 2400 माइनस 200 2200 प्लस 200n इज इक्वल टू 62,400। अभी आप n की एंट्री करा दीजिए इसके अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, 2200n प्लस 200n स्क्वायर, और इसको आप इधर भी ले जा सकते हैं, माइनस 62,400 इज इक्वल टू 0। अब मैं देखो क्या करता हूं, मैं इन सब में 200 को कॉमन ले लूंगा। अगर मैं इनको 200 कॉमन ले लूंगा तब मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, पहले तो मैं इसको एक सीक्वेंस में लिख लेता हूं, क्योंकि एन स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम लिखें तो थोड़ा सा बेटर ये रहने वाला है हमारे लिए, 2200n माइनस 62,400। अब हम 200 कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा एन स्क्वायर प्लस 11n माइनस 312, 2 से करूंगा, राइट, इज इक्वल टू 0। अब देखो एन स्क्वायर प्लस 11n माइनस 312 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 200, अगेन हमें ये वही वैल्यू दे देता है। तो देखते हैं अब 312 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं, जिससे मैं 11n को मीट कर पाऊँ, मिड टर्म स्प्लिट करना है बेसिकली अगर हम बात करें तो। 312 को क्विकली करते हैं, 2 इंटू 156, 3 इंटू 104, 4 से करूंगा तो 78, 5 से नहीं होगा, 6 इंटू 52 जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से करूंगा तो 39, 9, 10, 11, 12 से करते हैं 26, 13 से करते हैं यस 24। तो देखिए नोटिस कीजिए कि मैं इसको मीट कर पा रहा हूं 13 और 24 को, तो यहां पे मैं क्या कर लूंगा, एन स्क्वायर प्लस 24n माइनस 13n माइनस 312 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेते हैं, n प्लस 24, इसमें माइनस 13 कॉमन लेते हैं, यहां पर भी मिलेगा मुझे n प्लस 24 इज इक्वल टू 0, और इनमें हमारे पास आएगा n प्लस 24 कॉमन, रिमेनिंग पार्ट रहता है n माइनस 13। तो बच्चों अगर मैं n प्लस 24 को 0 ले लेता हूं तो n का वैल्यू क्या होगा, माइनस 24 होगा, जो कि नेगेटिव टर्म कभी भी पॉसिबल नहीं होती हैं। ये हमने प्रीवियस अपने पार्ट्स में भी देखा था कि टर्म्स जो होती हैं कभी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। अब अगर मेरे पास n माइनस 13 है, उसको अगर मैं 0 पुट करता हूं तो n इक्वल टू क्या होगा, 13 होगा। यस इट इज पॉसिबल। तो हम कहेंगे कि आफ्टर 13 ईयर हम अपने उस फिगर को मीट कर पाएंगे, किस फिगर को, 31,200 की फिगर को मीट कर पाएंगे। तो ये था आपकी आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।